वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा आयरलैंड विज़िट वीज़ा से रिलेटेड। नाजरीन, दुनिया का कोई भी कंट्री हो वो उन लोगों को वीज़ा देता है जो असल में टूरिस्ट है। उनको पता लगे उसके पोर्टफोलियो से, उसके डॉक्यूमेंटेशन से, उसके फ़ाइल से कि ये सचमुच में मेरे मुल्क में आ रहा है टूरिज़म पर्पज़ पे। अब कहीं ममालिक है, इवन के यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर शेंजन जोन में जितने भी लोग आते हैं, कहीं मैं पाकिस्तानियों को देखता हूँ वो उस कंट्री की टाइमिंग को देख के बग़ैर वो अप्लाई करते हैं और फिर बाद में आते हैं कि रिजेक्शन हो गया। भाई देखो, एक टाइम ऐसा है कि आप एक कंट्री को सिलेक्ट कर रहे हो कि अब भाई आप वहाँ पे जा रहे हो एज ए टूरिस्ट, तो उस कंट्री में टूरिज़म इतना पीक भी नहीं है। अब मैं आयरलैंड के लिए बात करना चाह रहा हूँ। आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि टूरिज़म के हवाले से बहुत मशहूर है। पूरे यूरोप से, पूरे दुनिया से टूरिस्ट आयरलैंड जा रहे हैं। तो अब आप यकीन करें कि अगर आप आयरलैंड को एक अच्छा फ़ाइल बना के देंगे, अपने आप को शो करेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बताएंगे कि हाँ वाकई मैं सचमुच में एक टूरिस्ट हूँ, आप उसको एक ऐसा पैकेज बना के दे देंगे आयरलैंड को कि भाई मेरे पास इतने बैंक स्टेटमेंट है और मेरे पास इतनी इनकम है कि मैं आपके मुल्क में अगर आऊँगा इतने दिन के लिए तो मैं सरवाइव कर पाऊँगा। अगर मैं 5 दिन के लिए आ रहा हूँ, 10 दिन के लिए, 15 के लिए, 1 महीने के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका ट्रैवल प्लान आपने बनाया हुआ है तो आप उसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हो। यकीन करो, यानी आपको वीज़ा देने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उस मुल्क को पता चल जाता है कि भाई ये वाकई में ही टूरिस्ट है। और मैं क्यों इस तरह का हमेशा अपने वीडियोस में क्लेम करता रहता हूँ कि भाई मैं अगर एक अच्छा फ़ाइल बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जिस तरह फ़ाइल बनाई है अपने क्लाइंट्स के लिए या मैंने अपने लिए बनाई है, उसमें मैंने एम्बेसडर को एक कन्विंस किया है कि भाई क्योंकि मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ उनके सामने कि मैं आपके मुल्क में आ रहा हूँ। जब मैं उनको लिख के बता रहा होता हूँ, उसको कन्विंस करता हूँ कि भाई मैं आपके मुल्क में आ रहा हूँ, मेरे पास इतने इनकम है, इतने पैसे हैं कि मैं आऊँगा, इस शहर में रहूँगा, इस होटल में रहूँगा, मैं यहाँ पे घूमूँगा, यहाँ पे फिरूँगा, और फिर उसके बाद मैं अपना बैंक स्टेटमेंट उनके सामने रखता हूँ। ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास इतनी इनकम है, मेरी ऐसी इतनी अच्छी बिज़नेस है, और इस बिज़नेस के तहत मैं आपके मुल्क में आऊँगा और मैं वापस भी जाऊँगा। वापस क्यों जाऊँगा? पीछे भी मैं अपने सारे चीज़ें जो छोड़ के जा रहा हूँ वो भी उसको मैं दिखा सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे मजबूर करेंगे अपने पास वापस बुलाने के लिए, और मैं ये चीज़ें छोड़ के मैं कभी भी किसी मुल्क में नहीं जाऊँगा। तो जब आप ये चीज़ें और अपने आप को सही से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो यकीन करो, मैं सिर्फ आयरलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में कोई भी कंट्री हो वो आपको वीज़ा दे देगा। बस शर्त ये है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो। बेशक वैसे आप जो भी हो या नहीं हो वो मसला नहीं है, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो सही से बनाओ, अपना फ़ाइल मेकिंग सही से करो। यकीन करो, अगर आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट मिला होता तो आपको जो एक फ़ाइल होता है ना, उसको जो बनाते हो, वो आप स्पेन हो, चाहे आप पुर्तगाल के लिए कर रहे हो, इटली के लिए कर रहे हो, किसी भी कंट्री के लिए आपको वीज़ा मिल जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने देखे हैं। ये तो मैं खुद आप लोगों के सामने एक मिसाल हूँ, लेकिन उसके अलावा भी मैंने ऐसे लोग देखे जिनका बिल्कुल जो बैकग्राउंड है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने फ़ाइल पे खुद काम किया है और उन्होंने अच्छे कंसल्टेंट को हायर किया है। अच्छे कंसल्टेंट वो होता है जो आपके काम को होन करता है, आपके काम को सीरियस लेता है, आपके नुकसान को अपना नुकसान समझता है, आपके फ़ायदे को अपने लिए फ़ायदा समझता है। अपने लिए फ़ायदा क्या है? अब जैसे मैं अपने क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, लोगों को कंसल्टेंसी देता हूँ, जिसके लिए मैं अच्छा काम करता हूँ उसको वीज़ा लगता है, मैं चाहता हूँ उसकी दुआएं मुझे मिलें, वो मुझे दुआएं देते हैं, उनकी दुआएं मुझे मिलती है। इसी वजह से फिर एक और चैन बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। एक का वीज़ा लगा, उसने दूसरे को बताया, उसने तीसरे को बताया, उसने चौथे को बताया, इसी तरह फिर हमारा एक सिस्टम चल जाता है। तो यही एक तरीका होता है कि अगर आप दुआएं लेना चाहो या फिर अपना चैन बढ़ाना चाहो तो उसके लिए आप काम करोगे। अपने क्लाइंट को लापरवाही के साथ डील नहीं करना है, उसके काम को अपना समझना है, उसको ओन करना है। तो आज अगर आप आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो यकीन करो, आयरलैंड का रेशो बड़ा ज़बरदस्त है। आयरलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनी है, पूरे दुनिया से लोग वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि खूबसूरत, पुरअमन और एक वेलफेयर स्टेट है।
اور کہیں لوگ ہوتے ہیں جو یورپ میں باقی کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے یورپ میں کسی اور کنٹری سے، پرتگال، اسپین، جرمنی، اس کنٹری سے موو ہوتے ہیں، آئرلینڈ چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی بچوں کی اسکولنگ اچھی ہوگی، کیونکہ وہاں پہ اسکولنگ سسٹم بڑا زبردست ہے، موسم کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے، اگر آپ کام کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں وہاں پہ سیلری بھی بڑی زبردست ہے، اور جاب بھی آپ کو آسانی سے اور ایزیلی وہاں پہ مل جاتا ہے۔ تو یعنی ان کیس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ آئرلینڈ کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، فارب کنسلٹنسی کو رجوع کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بیسٹ سے بیسٹ کنسلٹنسی دے دوں۔ اگر آپ لوگ بے شک مجھ سے نہ لیں کنسلٹنسی، لیکن آپ کسی اور سے بھی لے لیں، لیکن جب آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے یہ چیز آپ لازمی دیکھیں، سب سے پہلے اپنے فائل کو خود بنائیں، اپنا بینک اسٹیٹمنٹ بنائیں، اور اس کے بعد آپ کنسلٹنٹ کو رجوع کریں، اور جب کنسلٹنٹ کے پاس جاؤ گے اس سے آپ کو یہ کم سے کم مطمئن ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک بندہ ہے، آپ کا دل مطمئن ہو کہ بھائی یہ میرا کام صحیح سے کرے گا۔ باقی آپ کا روزی روٹی یہاں پہ لکھا ہے تو آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے، جس طرح میں پہنچا ہوں آپ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ کیوں میں کیسے پہنچا ہوں؟ میرا روزی روٹی یہاں پہ لکھا ہوا تھا، باقی لوگ پہنچ رہے ہیں ان کا بھی روزی روٹی لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنے فائل پہ کام بھی کیا ہے۔ آپ بھی اپنے فائل پہ کام کریں، مجھ سے کنسلٹنسی لینی ہے مجھ سے رجوع کریں، میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا، اور آپ کسی اور سے بھی لیں گے تو بھی نو پرابلم۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر پسند آ گئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں اگلی